हेलो एवरीवन। हम एनिमल किंगडम देख रहे थे और एनिमल किंगडम में मैंने एस्केल हेलमिंथिस तक सारे फाइलम करवा दिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनेलिडा। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये फर्स्ट ट्रूसिलोमेट होते हैं। अब तक जो अभी फाइलम देखे हैं वो ट्रूसिलोमेट नहीं थे, लेकिन जो एनालिड्स है वो फर्स्ट ट्रूसिलोमेट हैं। और सिलोम कौन सा? साइजोसिलोम। ठीक है। फर्स्ट टाइम डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला है। ठीक है। और कौन सा टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम का? क्लोज टाइप, यानी जो ब्लड है वो आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? लीचीज में ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। लीचीज भी एनालिड्स का ही एग्जाम्पल है और ये एक्सेप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर ओपन टाइप मिलता है और बाकी सभी मेंबर्स के पास क्लोज टाइप मिलता है। फर्स्ट टाइम डिफाइंड्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अंदर एनालिड्स के अंदर फर्स्ट टाइम देखा गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप्ड है। ठीक है। फर्स्ट टाइम डिफाइंड लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन भी अच्छे से डिफाइंड है इस फाइलम में फर्स्ट टाइम, यानी अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं उनमें अच्छे से डेवलप नहीं थे। ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिला है। ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर से बने हुए होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री मिलती है इनके अंदर और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ठीक है। प्रोटियोस्टोम होते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जो ब्लास्टोपोर है वो पहले माउथ का फॉर्मेशन करता है उस। ठीक है। और ड्यूटेरोस्टोम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन पहले होता है। ठीक है। बात ध्यान रखेंगे आप। और इनके अंदर मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये एनालिड्स की, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मेटामेरिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एक तो एनालिड्स में देखने को मिलता है और आर्थ्रोपोड्स में भी मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन देख लेते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन है सीटा, पैरापोडिया एंड सकर्स। सीटा जो है वो अर्थवोम में मिलता है, पैरापोडिया नेरिस के अंदर मिलता है और सकर्स लीचीज के अंदर मिलते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नेरिस में किस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन मिलते हैं, तो वो पैरापोडिया मिलते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। ये 5 क्लासेस में बांटा गया है एनालिड्स को। आर्की एनालिडा, पोलीकीटा, थर्ड है ओलिगोकीटा जिसके अंदर अर्थवोम आता है, फोर्थ है हिरुडीनिया एंड फिफ्थ है इकायुरिडा। ठीक है। सबसे पहली क्लास देखते हैं आर्की एनालिडा। ठीक है। ये कंप्लीटली मरीन होते हैं, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है। ठीक है। ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे कि कई ऑर्गेनिज्म में इंटरनल एज वेल एज आउटर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन जो आर्की एनालिडा है इसके अंदर सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा लार्वा बनता है इनके अंदर? लेवेंस लार्वा। ठीक है। इस क्लास का एग्जाम्पल है डाइनोफिलस और पोलीगोर्डियस। ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं पोलीकीटा। ये मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। दोनों जगह मिलते हैं, खारे पानी में और फ्रेश वाटर में। ठीक है। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। इनके अंदर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी लार्वा बनता है। और पोलीकीटा का जो लार्वा है उसका क्या नाम है? ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है नेरिस, जिसको सैंड वोम और रैग वोम को कुछ भी बोल सकते हैं। इसको नेरिस के ही दोनों नाम है, सैंड वोम एंड रैग वोम। फिर दूसरा एग्जाम्पल है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट को सी माउस बोला जाता है। कई बार ये कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कॉलम बना के क्वेश्चन दे दिया, आपको मिलान करना है कि कौन सा नाम कौन से ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ना है। फिर है सेबेला, इसको पिकॉक वोम बोलते हैं। फिर है एरेनिकोला, इसको लग वोम बोलते हैं।
फिर है कीटोप्टेरिस, इसको पैडल वॉर्म बोलते हैं। फिर है पोलिनियो, इसको बोलते हैं स्केल वॉर्म। ठीक है, ये कॉमन नेम आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड क्लास है ओलिगोकीटा। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। बोथ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन यानी आउटर सेगमेंटेशन एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलती है। सीटा होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सीटा लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं इनके अंदर। हाइड्रोलिक स्केलेटन होता है। ठीक है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसके अंदर लार्वा नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फेरेटिमा पोस्थुमा, ये इंडियन अर्थवॉर्म है। लुम्ब्रिकस, ये यूरोपियन अर्थवॉर्म है। मेगास्कोलेक्स, ये साउथ इंडियन अर्थवॉर्म है। ट्यूबिफिएक्स, ये स्लज वॉर्म है। ये ट्यूबिफिएक्स है, ये इंडिकेटर ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर है, यानी जहाँ पर भी कॉन्टामिनेटेड वाटर है इसका पता इस ऑर्गेनिज्म की हेल्प से लगाया जा सकता है। फिर है हिरुडीनिया, फोर्थ क्लास है इसकी। हिरुडीनिया, ये फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल तीनों जगह पाए जाते हैं। संगोइवोरस है, यानी ब्लड सकर हैं। ठीक है, कई बार आपने जो ये कैटल हैं इनके ऊपर चिपके हुए आपने देखा होगा, गांव वगैरह में जो रहते हैं उनको पता है। तो ये खून पीते हैं ये। ठीक है, स्किन से अटैच हो जाते हैं और ब्लड सक करते हैं, तो इनको संगोइवोरस बोला जाता है। ये एंटीकोगुलेंट है। जैसे इनकी सलाइवा ऑफ लीच में हिरुडीन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। ठीक है, बोट्राइडियल टिश्यू होते हैं इनके अंदर जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है, यानी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। इकाईयूरिडा, ये फिफ्थ क्लास है। इनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है। सीटा रेयरली प्रेजेंट, मतलब सीटा बहुत कम होते हैं, बहुत कम ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं इस क्लास के मेंबर्स के पास। लॉन्ग प्रोस्टोमियम, जो माउथ होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। इनके पास लॉन्ग प्रोस्टोमियम होता है। स्पून शेप्ड बॉडी होती है इनकी, और जो इन ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बोनेलिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसके पास बायोसाइडल प्रॉपर्टी होती है, यानी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल वगैरह प्रॉपर्टी होती है इनके पास, और एग्जांपल है इसका बोनेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वो क्यूटेनियस भी हो सकता है और ब्रोंकियल भी हो सकता है। क्यूटेनियस यानी स्किन की हेल्प से, ब्रोंकियल यानी गिल्स की हेल्प से। ठीक है, और एक्सक्रीशन है वो नेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देख लो। क्लोरोगोगन सेल्स होती हैं जो कि येलो सेल्स बोला जाता है इनको कई बार, ये स्टार शेप्ड की होती हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्लोरागोगन सेल्स का। ये एनालोगस टू वर्टिब्रेट लीवर, जैसे अपने शरीर में लीवर का काम होता है वैसे ही एनालिड्स की बॉडी में क्लोरागोगन सेल्स होती हैं। ठीक है, जो लीवर के एनालॉग होती हैं, यानी फंक्शनली लीवर जैसी होती, लीवर जैसा फंक्शन करती हैं। यानी जैसे अमोनिया से यूरिया बनाते हैं अपने लीवर में, यूरिया साइकिल चलता है, ठीक वैसे ही क्लोरागोगन भी इस तरह का ही काम करती है, इसलिए इनका लीवर के एनालोगस बोला गया है। बोट्राइडल टिश्यू देखे जाते हैं वो लीचीज़ के अंदर होते हैं। ठीक है, बोट्राइडल टिश्यू लीचीज़ के अंदर होते हैं और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं इसका। ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन वन ऑर्गेनिज्म, जैसे लीचीज एंड अर्थवॉर्म, और यूनिसेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और नेरिस एंड बोनेलिया। ठीक है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, अच्छे से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने एनालिडा का मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। जो इसके एग्जांपल है एनसीईआरटी में, वो नेरिस का जो है डायग्राम दिया गया है, या तो आप गूगल कर लीजिए अर्थवॉर्म, नेरिस वगैरह के डायग्राम्स को, या फिर आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।